आज हम लोग वर्ग 8 का पाठ 10 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से का प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? वकील साहब के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास धन संपत्ति, बहुत सुंदर घर, पुत्र पुत्री, मृदुभाषिणी पत्नी जो हमेशा सबका ध्यान रखती थी। फिर भी वे खुश नहीं थे क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या घर बना लिया था। वे अपने पड़ोसी बीमा एजेंट की आमदनी, चमक दमक गाड़ी देखकर दुखी रहते थे। वह सोचते वे सभी मेरे पास होता तो कितना अच्छा होता। ईर्ष्या के कारण वे सदा दुखी और चिंतित रहते। उन्हें जीवन की सारी सुविधा प्राप्त होते हुए भी और ज़्यादा पाने की चाह के कारण सुख नहीं था। दूसरा प्रश्न है, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? उत्तर, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है, जिसके हृदय में ईर्ष्या अपना घर बना लेता है वह पर्याप्त सुख से वंचित हो जाता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। अप्राप्त सुख के कारण वह प्राप्त सुख का अनुभव नहीं कर पाता, जो ईर्ष्या का अनोखा वरदान है। प्रश्न 3 है, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? उत्तर, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती वह ही दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव यह सोचता है कि अमुक व्यक्ति लोगों की नज़र में गिर जाए तो मैं उसका स्थान प्राप्त कर लूँगा। इस तरह निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या की आग को बढ़ा देता है। इसी कारण निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया है। चौथा प्रश्न है, ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो ईर्ष्यालु व्यक्ति साधु और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। ईर्ष्यालु समाज में जिससे ईर्ष्या करता है उसे नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि ईर्ष्यालु व्यक्ति के सामने अपनी कमजोरी को प्रकट न करे और उसे तुरंत दूर करे। ईर्ष्यालु व्यक्ति से दूर ही रहे, यही उससे बचने का उपाय है। पांचवा प्रश्न है, ईर्ष्या का लाभ पक्ष क्या हो सकता है? ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे के उन्नति से जलता है। जलन के कारण स्पर्धा की बात आती है। ईर्ष्या के चलते वह उसे हराना चाहता है। इस क्रम में वह अपने कर्म के बदौलत उन्नति करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष स्पर्धा है। पाठ से आगे नीचे दिए गए कथनों का अर्थ समझाइए। जो लोग नए मूल्यों का निर्माण करने वाले हैं वे बाजारों में नहीं बसते, वे शोहरत के पास भी नहीं रहते। अर्थ इसका, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु से बचना चाहते हैं वे अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं बनाते, वे बाजार में नहीं बसते, वे यश अपयश की भी चिंता नहीं करते, अपने काम में मग्न रहते हैं। ख, आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं उन्हीं के चलते लोग उससे जलते भी हैं। अर्थ है, जब कोई आदमी अच्छा कार्य करता है तो उसमें महानता के गुण आ जाते हैं, तब दूसरे ईर्ष्यालु व्यक्ति उसके महानता को देख जलने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि ईर्ष्या के कारण ईर्ष्यालु व्यक्ति उससे जलने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, सभी जगह उसका ग नंबर है, चिता समान होती है। जिस व्यक्ति को चिंता हो जाती है उस व्यक्ति की दिनचर्या ही खराब हो जाता है। उसे न खाने की शुद्ध, न पीने की शुद्ध, न ही सोने की शुद्ध रहती है। उसे किसी काम में मन नहीं लगता, वह भीतर ही भीतर गलता चला
जाता है वह धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है तथा उसका उन्नति भी रुक जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चिंता चिता समान होती है। प्रश्न नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए। इसमें किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो या फिर आपको किसी से ईर्ष्या हुई हो, इन दोनों के बारे में आपको बताना है जो आप स्वयं बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, उसके बाद आप स्वयं अपने हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। मैं जब कक्षा 7 की परीक्षा में प्रथम आया तो मेरे दोस्त को मुझसे जलन हो गया। वह ईर्ष्या के कारण मुझसे बात नहीं करता, हमेशा अब ईर्ष्या से मेरी निंदा सबसे किया करता। प्रश्न 3, अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, हमें अपने मन से ईर्ष्या का भाव निकालने के लिए स्पर्धा को लाना होगा। अपने कार्य को अत्यधिक ईमानदारी, कठिन परिश्रम के साथ अनुशासन से करना होगा। फालतू इधर उधर की बातें पर ध्यान नहीं देना होगा। हमें अपनी कमियों को अपना हथियार बनाना होगा, जिससे ईर्ष्या का हमारे अंदर उदय हुआ। व्याकरण से निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। मृदुभाषिणी, वकील साहब की पत्नी मृदुभाषिणी थी। चिंता चिता के समान होती है। सुकर्म से सुयश मिलता है। बाजार रविवार को बंद रहता है। जिज्ञासा, हमें पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है। व्याकरण से ही वाक्य, तो वाक्य किसे कहते हैं? विचार की पूर्णता को प्रकट करने वाले वैसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन कर्ता हो गया, और पढ़ता या पढ़ना यह क्रिया हो गया। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरलवाद, संयुक्तवाद वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया और एवं एक कर्ता होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे वर्षा होती है। दूसरा है मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में साधारण वाक्य के अतिरिक्त दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना हो। और दूसरा है मैं खाना खा चुका तो वह आया। तीसरा भेद संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया और भूख मिट गई। मेरी रोटी खाकर यहाँ ने छूट गया है। मैंने रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। इसमें गतिविधियाँ में कुछ महान विभूतियों का नाम लिखना है जो पाठ से ही लिखना था। इसमें पहला है रशेल, नेपोलियन, सिकंदर, सीजर, नीत्शे, हरकुलिस और ईश्वरचंद्र विद्यासागर।